बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो है चिकन नगेट्स। आपने चिकन नगेट्स बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन करें ऐसे चिकन नगेट्स आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी है ये। हम बच्चों के लिए बाहर से ला के उसको फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर वही उसको उनके लिए फ्राई करते हैं, उनके लिए लंच बॉक्सेस में देते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त, जायका भी इसका लाजवाब है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैं घर में ही चॉपर मशीन में डाल के इसका कीमा रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो बाहर से भी इसका कीमा बनवा सकते हैं। कीमा रेडी करने के बाद अब हम एक चॉपर मशीन लेंगे। उसमें मैं शामिल करूंगी 2 लार्ज साइज़ के प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें और 8 अदद लहसुन की जवे मैंने ली है। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और उसको काट के हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 लार्ज साइज़ का गाजर और 1 ही मीडियम साइज़ का मैंने शिमला मिर्च लिया है। इसको भी अब हमने चॉपर मशीन में डाल के इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट रेडी करना है, इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। और इसमें मैं हरा धनिया भी शामिल करूँगी। हरे धनिया से तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इन सब चीज़ों को हमने फाइनली चॉप करना है। यहाँ पे ये अच्छे से चॉप हो चुका है। ज़ाहिर है जब हम इतनी सब्जियों को ग्राइंड करेंगे तो उससे पानी निकलता है। इसको अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अब हमने इसको स्ट्रेन करना है, इसको निकालना है। किसी भी छलनी में डाल के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। और जो इसका पानी है उसको हमने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। हमने चावल बॉयल करने हो या फिर हमने दाल वगैरह बनानी हो, उसमें ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि विटामिन्स वगैरह से भरपूर है। अब ये जो सब्जियों का मिक्सचर हमने रेडी किया था, ये हम कीमे में शामिल कर देंगे। बच्चे तो वैसे सब्जियां इतने शौक़ से नहीं खाते, और आपने कभी भी इस तरह ज़बरदस्त चिकन नगेट्स नहीं खाए होंगे। आपने एक बार लाजमी इसको ट्राई करना है। यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना के इसमें शामिल कर दिया है। और 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें आटा, जो रेगुलर आटा होता है, वो मैंने शामिल किया है। 2 अदद ही मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे। स्पाइसेस का इस्तेमाल इसमें बहुत कम होता है। 1 खाने का चम्मच ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें केचप डालूँगी ताकि इससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये जो हमने पेस्ट रेडी किया है ये बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा, तो आपने इसमें मज़ीद थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स यूज़ करना है। थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टोटल 1.25 कप का इस्तेमाल ब्रेड क्रम्स का कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपको लगे कि ये फिर भी कंबाइन नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा इसका जो पेस्ट है वो पतला है, तो इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा और भी ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना ही परफेक्ट है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह जो मसाले हैं वो अपने अंदर जज़ब कर सके। अगर सर्दी हो तो आप इसको काउंटर पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और हम चाहते हैं कि अंडों का कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के दूध का, और थोड़ा सा ही 1 चुटकी बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दूध से ये होगा कि अंडे कम लगते हैं और इसका एक बिल्कुल पतला सा, ये देखिए पानी की तरह एक पेस्ट सा रेडी हो जाता है। और ये मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स लिए हैं। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और जो हमने चिकन नगेट्स के लिए बनाया था वो अच्छी तरह सेट हो चुका है पेस्ट। अब हमने एक शापर ले लेनी है और शापर के अंदर हमने इस सारे जो मिक्सचर है इसको हमने डाल देना है।
अब एक बेलन की मदद से हमने इसको प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, कंबाइन कर लेना है हर साइड से, ताकि जो हम इसके नगेट्स बनाए वो अच्छी तरह बन जाए। और अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि हम कैसे इसको, मतलब ये हाथों के साथ भी चिपक जाते हैं, काउंटर के साथ भी चिपक जाते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ट्रिक लेके आई हूँ। इस तरह करने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ऊपर का जो शापर का हिस्सा है वो निकाल देंगे और बस छुरी की मदद से अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। जितने बड़े साइज़ के या फिर मीडियम साइज़ के आपने बनाने हो चिकन नगेट्स, उसी तरह आप काट लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ लार्ज साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा बाहर के जो चिकन नगेट्स पैकेट्स में हमें मिलते हैं वो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से जो वो 2 हो जाए, ये एक उतना ही मैं बनाऊँगी, बड़े साइज़ का बनाऊँगी, क्योंकि ये होममेड है तो ज़रा ज़्यादा ही हमने इसको बनाना है बड़े साइज़ का, ताकि पता तो लगे कि ये हमने घर में रेडी किए हैं। और जब जिसको भी आप ये खिलाएंगे, यकीन करें वो आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेगा। तो अगर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछे तो आपने मेरे चैनल का लिंक उनके साथ शेयर लाजमी करना है, ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सके। और यहाँ पे हमने इसको चिकन नगेट्स के शेप दे लेने हैं। हाथ की मदद से बहुत अच्छी से इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये हाथों के साथ चिपक रहे हैं, तब आपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। और ये देखिए, लेकिन इसको मैंने फ्रिज में टाइम दिया था रखने के लिए, सेट होने के लिए, इसलिए ये अभी हाथों के साथ नहीं चिपक रहे। और ऐसे ही करके मैंने सारे नगेट्स बना लिए हैं। इसको हम फ्रीज़ भी करेंगे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो, या फिर मेहमान आए, या फिर आपने अपनी शाम की चाय को लाजवाब बनाना हो तो आप जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेडी हो चुके हैं और कुछ मैं रेडी करने वाली हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक मेरी इस ज़बरदस्त सी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, भूल के मत जाइएगा, जल्दी जल्दी से लाइक भी करें। और ऐसे ही करके हमने इसको जो चिकन नगेट्स का शेप होता है वो दे दिया है। और इतने ढेर सारे हमारे चिकन नगेट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो अंडे का पेस्ट रेडी किया था उसमें हम इसको डिप करेंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी की तरह है, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा जज़ब नहीं करेगा। और जो ब्रेड क्रम्स है वो भी इतने ज़्यादा इसके ऊपर कोट नहीं होंगे, बस थोड़ा सा ही, ताकि इसके ऊपर एक क्रिस्पीपन आए। और हमने अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को भी लगा देना है। और ऐसे ही करके हमने सारे ब्रेड जो नगेट्स है उसको हमने कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स से और अंडे से। इसके बाद जिस ट्रे में भी आपने रखना हो बस खुला खुला ही रखिएगा। और उसके बाद फ्रीज़र में रखे 2 घंटों के लिए। जब वो अच्छी तरह सेट हो जाए तब निकाल के उसको एयर टाइट जार में या फिर किसी भी प्लास्टिक बैग्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन महीने के लिए या फिर 1.5 महीने के लिए भी। और ये देखिए सब पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। थोड़े से मैं फ्रीज़ करूँगी और थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और आप यकीन करिए जब आप इसको फ्राई करते हैं इस ऑयल बिल्कुल ही साफ़ निकलता है, मतलब जो ब्रेड क्रम्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल भी ऑयल के अंदर नहीं जाता। और इसी तरह पहले जब हम डालेंगे तो डायरेक्ट ही हमने इसको नहीं छेड़ना, 2 मिनट का रेस्ट देंगे। 2 मिनट बाद ही हमने इसको, इसकी जो साइड्स है उसको चेंज करनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, क्योंकि जो चिकन है वो तो अंदर से कच्चा है, इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और जब इसका ये खूबसूरत सा कलर आ जाए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस पॉइंट पे आप इसको निकाल लीजिएगा। बच्चे ये इसको इतने शौक़ से खाते हैं और इतने ज़बरदस्त उनको लगते हैं कि वो रोज़ ही इसकी फरमाइशें करते हैं। बाकी सारे मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, थोड़े से ही मैंने यहाँ से अभी बनाए हैं। और ये देखिए इसका क्रंच बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर से ये अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा फूल सा जाता है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना वैसे ही। तो इसका मतलब होता है कि ये अंदर से बिल्कुल परफेक्टली जो है कुक्ड हो चुके हैं। जायका इसका इतना लाजवाब है, यकीन करें। और जो हमने इसके अंदर केचप शामिल किया था उससे तो ये और भी टेस्टी हो गए हैं।
तो चलिए जी, आप भी जल्दी से ये ज़बरदस्त से नगेट्स अपने घर में ट्राई करें, यकीन करें इंशाल्लाह आप इसको लाज़मी हर जब भी ये ख़त्म होंगे आप इसको अगेन से बनाना पसंद करेंगे। और जो दूसरे नगेट्स है उसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको दिया था, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड हुए हैं। अगर आप इसको 2 घंटे देंगे तो ये ईज़िली ट्रे से रिमूव हो जाते हैं। और ये देखिए एक पाइपिंग बैग में मैंने इसको स्टोर कर दिया है। अब मैं रोज़ इससे बच्चों के लिए बनाऊंगी और उनको स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे लाजमी आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।